जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन चरित्र में पूज्य श्री भाई जी बताते हैं भगवत कृपा की अनुभूतियाँ। भाई जी कहते हैं, लगभग 45 साल पहले की बात है। मैं उस समय बम्बई में व्यापार करता था। यद्यपि व्यापार में मुझे सफलता कम ही मिली थी, पर बड़े बड़े व्यापारियों के तथा समाज के सुप्रतिष्ठित पुरुषों के मन में मेरे प्रति बहुत श्रद्धा, प्रेम तथा आदर का भाव था। मेरी बात का बहुत बड़ा विश्वास था। सभी लोगों के हृदयों में मेरे एक परिचित मित्र सज्जन थे। वे एक बड़े फर्म में प्रधान व्यवस्थापक थे, पर वे अपना सट्टे का काम भी करते थे। बड़े पैमाने पर लोग जानते भी थे, परंतु उनकी ईमानदारी में भी लोगों को विश्वास था। एक बार उनको बहुत घाटा लगा। भुगतान की और व्यवस्था तो हो गई, पर लगभग 60,000 रुपये की कमी पड़ रही थी। ये जिस फर्म में काम करते थे उसके मालिक इनके सट्टे के व्यापार से जानकार तो थे, परंतु उनका विश्वास था कि ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि जिससे इज्जत में कोई बाधा आवे। पर यह नियम कर रखा था कि फर्म में से ये अपने नाम लिखकर व्यापार के लिए एक पैसा भी कभी नहीं उठाएंगे। यह बात भी प्रसिद्ध थी कि ये लाखों रुपए कमा चुके हैं, पर इधर कई दिनों से उनको घाटा लग रहा था। इससे पास की पूंजी समाप्त हो गई थी। सट्टेबाज लोग प्रायः घाटा भरने के लिए दूना चौगुना काम किया करते हैं। यद्यपि यह कमजोरी है, मेरे इन मित्र में यह कमजोरी भी नहीं थी। इससे ये घाटा दिखते ही सौदा काट देते थे। परंतु होनहार की बात इधर इनको उल्टी सलाह मिलती रही। घाटे में सौदे खड़े रहे और बढ़ते रहे। इसी से इनकी पूंजी समाप्त हो गई और इस समय 8,000 रुपये के लिए इनका भुगतान अटकने की संभावना हो गई। ये घबराए। असली हालत ये किसी को न बतलाना चाहते थे, न बतलाने में लाभ ही था। मुझसे भी ये कम ही बताते थे, पर कभी बता देते थे। और यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर काम अटकने पर कभी कभी मेरे द्वारा इनका काम निकल भी जाता था। पर इन दिनों मैं बाहर गया हुआ था। इनको जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब इन्होंने दुस्साहस करके मेरा नाम लिखवाकर 60,000 अपने फर्म से लेकर अपना भुगतान कर दिया। इस फर्म से मेरा लेन देन का संबंध नहीं था, पर मुझ पर श्रद्धा विश्वास होने के नाते फर्म के मालिक ने इनसे कह रखा था कि मुझे कभी आवश्यकता होने पर उनसे बिना पूछे ये 1 लाख रुपए तक मुझे दे सकते हैं। इसी का उन्होंने लाभ उठाया। इनका भुगतान हो गया। इसके 15-20 दिन बाद फर्म के मालिक ने खाते में मेरे नाम 60,000 रुपये देखे तो उन्होंने पूछा। तब इन्होंने कह दिया कि उनको आवश्यकता थी, इसलिए रुपए दे दिए गए थे। आपकी अनुमति थी ही। मैं उस दिन तक बाहर से नहीं लौटा था। इधर लोगों की कानाफूसी के जरिए यह बात कुछ फैल गई थी कि मेरे इन मित्र को इधर बड़ा घाटा लगा है। इससे इनके फर्म के मालिक के मन में कुछ संदेह पैदा हो गया कि शायद रुपए मैंने नहीं लिए हैं। उनके व्यवस्थापक जी ने ही मेरा नाम लिखकर ले लिए हैं। उन्होंने फिर पूछा तो इन्होंने कहा रुपए उन्होंने ही लिए हैं। उनके हाथ की रसीद मेरे पास है, घर पर रखी है। मैं कल ला दूंगा। मैं उसी रात को आने वाला था। यह मेरे इन मित्र को मालूम था। अतएव रात्रि को जब मैं लौट कर आया, तभी ये मेरे पास आए और सारी बात सुनाकर कहे कि मैंने यद्यपि आपके विश्वास तथा प्रेम का दुरुपयोग किया है, बड़ा पाप किया है, पर मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तो आप 60,000 रुपयों की प्राप्ति की रसीद लिख दें, तभी मेरी इज्जत बच सकती है। मैंने सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी। मैंने सोचा होना था सो हो गया। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की वे सद्बुद्धि दें। तत्काल मेरे हृदय में स्फुरना हुई, रसीद लिख देनी चाहिए।
मैंने उनकी बताई हुई तारीख डालकर अपने हाथ से रसीद लिख दी और उस पर टिकट लगाकर हस्ताक्षर करके उनको दे दी। साथ ही उनके कथन अनुसार फर्म के मालिक के नाम एक पत्र लिख दिया कि मैंने आपके व्यवस्थापक महोदय से कहकर उस दिन 60,000 रुपये मंगवाए थे। 5-7 दिन के लिए आवश्यकता थी। मुझे उसी दिन बाहर जाना था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका। रसीद उन्हें दे दी थी, पर अब एक अनुरोध है, बड़े संकोच के साथ लिख रहा हूँ। मुझे एक बड़ी अड़चन आ गई, इसलिए मैं 6 महीने बाद रुपए लौटा सकूँगा। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। पत्र उन्हें दे दिया गया। शाम को ही मेरे पास फर्म के मालिक महोदय का फ़ोन आया कि आप इतना संकोच क्यों करते हैं, आपके रुपए तो मेरे घर में ही पड़े हैं, सुरक्षित हैं, जब सुविधा हो भिजवा दीजिएगा। मैंने स्वयं मिलकर आपसे इसलिए बात नहीं की कि कहीं आपको संकोच न हो। आपको आवश्यकता हो तो और रुपए भिजवा दूं। मैं तो उनकी बात सुनकर दंग रह गया। मैंने किस काम के लिए रुपए मंगाए यह भी नहीं पूछा, वरना और देने को तैयार हो गए। ऐसे मानव ही तो देवता हैं। मैंने पत्र इसलिए लिखा भी था कि वे रुपयों के लिए तकादा ना करें। मेरे इन मित्र ने कहा था कि 6 महीने में कहीं से व्यवस्था कर सकूंगा। मैंने इनसे यही कहा था कि मेरे पास रुपए होते तो मैं इसी समय दे देता, आपके पास जब आते तब लौटा देते। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। इनको बड़ा संकोच हो रहा था कि इनके कारण मुझको मिथ्या रसीद देनी पड़ी तथा रुपयों के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है, पर ये भी निरुपाय थे। मेरे कथन अनुसार इन्होंने भागवतोक्त गजेंद्र स्तवन का पाठ आरंभ कर दिया। मैं भी चेष्टा करता रहा। भगवान की कृपा से 4 ही महीने में कुछ उन्होंने व्यवस्था की, कुछ मैंने। इनके मालिक के रुपए ब्याज समेत लौटा दिए गए। भगवान ने लाज तथा इज्जत रखी। भगवान नाम से कृपा अनुभूति। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिससे मैं कह सकता हूँ कि असंभव संभव हो गया। यह भगवान के नाम की महिमा है। छोटी सी चीज़ लगती है, यह महिमा भी पूरी महिमा नहीं है। मैं अपने जीवन की कुछ एक घटना बताता हूँ। बम्बई की बात है। हमारा एक पार्टनरशिप फर्म था। एक बार एक सज्जन को कष्ट के समय मैंने अपने साझीदार को बिना पूछे रोकड़ से 10,000 रुपये दिला दिए। वे रुपए उन्होंने कहीं से ला तो दिए, पर जहाँ से लाए उन पर कोई बड़ी आफत आ गई। वे सज्जन मेरे पास आकर बहुत रोए कि कैसे भी एक बार 2-3 महीनों के लिए रुपए मिल जाएं तो बाद में वे रुपए कहीं से मंगवा देंगे। वे बहुत ऊंचे घराने के आदमी थे, देश के बहुत ऊंचे महान पूज्य नेता के घराने के व्यक्ति थे। मेरे मन में आई कि किसी तरह इनका काम निकाला जाए। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बस भगवान का नाम था। उन दिनों मैं सकाम जप कभी कभी करता था, पर बहुत कम। यह बात 1924 के पहले की है। उसके बाद तो मैंने सकाम जप नहीं किया। उसके बाद के अनुभव तो मुझे नहीं बताने हैं। तो मैंने जब शुरू किया, वे बेचारे बड़े उदास थे। मैं उनके साथ अपनी गद्दी से नीचे उतरा। हम लोग साथ साथ उनके ऑफिस की तरफ जाने लगे। हम लोग इंडिया बैंक के सामने पहुँचे तो हमारे एक मित्र मिले। उन्होंने कहा, आप दोनों उदास क्यों हैं? मैंने सारी बातें बता दी। उन्होंने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि सामने ही बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें मेरा खाता है। मेरे रुपए अफ्रीका से आने वाले हैं। यदि आ गए होंगे तो रुपए मैं अभी दे देता हूँ। उनका अनुमान था कि रुपए 2 सप्ताह बाद आएंगे। इस तरह रुपए देने भी नहीं पड़ेंगे और मित्रोचित व्यवहार भी हो जाएगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। रुपयों की ज़रूरत तो आज हुई और व्यवस्था भगवान पहले से ही कर देते हैं। हम लोग सामने के फुटपाथ पर इंडिया बैंक में गए। उन्होंने पूछा कि हमारे खाते में कितने रुपए हैं। उत्तर मिला कि कल तक तो कुछ नहीं थे,
आज अभी अभी अफ्रीका से 20,000 का ड्राफ्ट आया है। उत्तर हम लोग पास में खड़े सुन ही चुके थे। अब वे बेचारे क्या बोलते, उनको रुपए देने पड़े। उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए, उनका काम निकल गया। फिर रुपए उन्हें वापस दे दिए गए। भगवान के नाम ने यह काम किया। इस तरह भगवान के नाम के पहले पहले की उम्र के मेरे बहुत से अनुभव हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।